नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। चरस, गांजा, अफीम बॉलीवुड की निगाह में ये कोई ड्रग्स नहीं है। बॉलीवुड की नज़र में ये कोई नशा मायने नहीं रखता और इसी के चक्कर में, इस ड्रग्स केस के चक्कर में आज किंग खान का बेटा सलाखों के पीछे है। पर एनसीबी ने अब इस धंधे पर और ये धंधा करने वालों को दबोचना शुरू कर दिया है। एनसीबी ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इसी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आर्यन खान किन के साथ साथ अब कौन कौन शिकंजे पर है एनसीबी के? देखिए, एनसीबी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आर्यन खान के ही पीछे पड़ी है। वो तो शुरू से ही पिछले 1 साल से लगातार काम कर रही है और जैसे जैसे उसे टिप मिलती जाती है वो उस तरफ अपना जो है एक्शन लेती है। और इसी के तहत अभी अरमान कोहली भी जेल के अंदर है। अरमान कोहली वही जिनकी बेल का जमानत का आधार देते हुए ये दलील दी है एनसीबी ने कि सेम धाराएं जो है अरमान कोहली के ऊपर भी लगी हैं और सेम कंडीशन उनकी भी, लेकिन उनको बेल नहीं मिली, इसीलिए आर्यन को भी नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्यन खान के आने के बाद ही वो जो है किसी पूरी तरह से सफाई अभियान में जुटी हुई है। बॉलीवुड पे नजर सबसे ज्यादा पिछले साल से ही है, जब से समीर वानखेड़े एनसीबी में आए हैं जोनल डायरेक्टर बनके। और वो इसलिए नहीं है कि बॉलीवुड को टारगेट करना है, वो इसलिए है क्योंकि नशे का सबसे ज्यादा कंजम्पशन और कारोबार बॉलीवुड के अंदर होता है। चाहे वो वहां पर स्ट्रगलर्स आ रहे हो, वो जो है ए लिस्टर्स की पार्टी में घुसने के लिए ड्रग्स पार्टीज में उन्हें घुसना होता है, यही उनका क्राइटेरिया होता है कि उनका क्लोज सर्किट जो है उसमें घुसने के लिए वो जाते हैं और कई इस तरह से नशे की लत में पड़ जाते हैं। और ये एक अपने आप में कहानी सबको पता ही है कि किस तरह से बॉलीवुड में नशे का धंधा होता है या नशे का कंजम्पशन होता है ड्रग्स का। तो आर्यन खान को लेकर ये नहीं है कि उसके बाद वो तो जो पेडलर्स आर्यन खान के गिरफ्तारी के बाद और ये जो मर्चेंट है अरबाज मर्चेंट, इनसे बातचीत के बाद, पूछताछ के बाद जो लोग पकड़े गए हैं उनके थ्रू काफी चीजें हो रही हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होता है कि सब क्यों आर्यन खान, क्योंकि अभी पूरा सेंटर पॉइंट बने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एनसीबी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि आर्यन खान है और उसकी गिरफ्तारी के बाद टारगेट किया जा रहा है। टारगेट पिछले 1 साल से है, जब से समीर वानखेड़े वहां पर आए हैं, और इसीलिए है क्योंकि लगातार तार से तार जुड़ रहे हैं जो इससे पहले कभी किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं की। पर एनसीबी को मैम एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े धुरंधर वकील जा रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, लेकिन क्यों ये इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि चैट्स में जो कुछ है वो बहुत ज्यादा डराने वाला है, जो कि टीम को भी नहीं पता है? आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आर्यन खान की जमानत की सुनवाई जब इससे पहले मजिस्ट्रेट किला कोर्ट में हो रही थी, तब भी एनसीबी ने जब बोला था जज को कि मजिस्ट्रेट को जब स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आप इस चैट को पढ़ें, मैं कोर्ट में पढ़ के नहीं सुना सकता है, एनसीबी के वकील ने कहा था, और जज ने उसे पढ़ा था। इसके बाद जब सुनवाई सेशंस कोर्ट में हुई तो वहां पर भी एनसीबी ने चैट की कॉपी जज को दी है, पढ़ के नहीं सुनाया। पढ़ के क्या बताया कि इसके जो है विदेशी नेक्सस से तार जुड़ रहे हैं इस चैट के आधार पर, लेकिन इस चैट के अंदर क्या है यहां भी उन्होंने जज को बोला कि आप खुद पढ़ के देख लीजिए। यानी उसके अंदर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि आर्यन खान के वकील अमित देसाई और सतीश मान शिंदे को भी नहीं पता, जिसके आधार पर वो कह रहे थे कि बच्चा फुटबॉल की बातें कर रहा है, और उसके बावजूद एनसीबी बहुत मजबूती के साथ उस चैट को आधार बनाकर बेल ना देने पर अड़ी हुई है और पूरी कोशिश कर रही है। जज ने भी उसको पढ़ा और आप देखिए कि उस चैट का जो उन्होंने रेफरेंस दिया कोर्ट के सामने, जब उस चैट को रखा और जज को पढ़ने को दिया, इतनी लंबी सुनवाई होने के बाद आप देखेंगे कि लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी दलीलें दी अमित देसाई ने, ये दिया और इतनी आसानी से बेल मिल सकती थी। जज ने इतना वक्त लिया है कि 20 अक्टूबर को मैं सुनाऊंगा फैसला, ये सारी जिरह होने के बाद उस चैट में ऐसा कुछ तो है जो अमित देसाई को भी नहीं पता है, जो सतीश मान शिंदे को भी नहीं पता है। दूसरी बात, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, उनका जो सर्कल है, जो दोस्तों का सर्कल है, वो भी छोटे मोटे लोगों का नहीं है, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे उसके दोस्त हैं। यानी इस चैट के अंदर ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके बच्चों के नाम शामिल है इस चैट में, जो कि सामने नहीं आए हैं। तो एनसीबी की नजर उन पर भी है। आपको मैंने बताया था कि ये खबरें आ रही थी कि कई बड़े स्टार्स हैं जिनके बच्चे जो हैं अब विदेश भाग रहे हैं, वो लोग अब बुकिंग करा रहे हैं। तो
कौन लोग हैं वो जो बुकिंग करा रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं, आर्यन की चैट में क्या उनका नाम है या नहीं है, या फिर उन्हें सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं चैट में हमारा नाम तो नहीं है। एनसीबी ये खुलासा नहीं कर रही है। एनसीबी ने उसे इन्वेस्टिगेशन पॉइंट बनाया हुआ है, विदेश मंत्रालय से संपर्क में है, और वो बता नहीं रही है कि उसके अंदर क्या है। ये सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, चाहे सतीश मान शिंदे हो या अमित देसाई हो, शाहरुख खान के वकील, ये अंदाजे लगा रहे कि ये चैट स्लैंग्स होती है और बच्चों की ऐसी लैंग्वेज होती है, वैसी लैंग्वेज होती है। लेकिन एनसीबी ने जज को दिया, जज ने पढ़ लिया, लेकिन उनको नहीं पता। अच्छा, वो पूछ इसलिए नहीं सकते क्योंकि अभी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनको पता भी नहीं चल पाएगा। तो कुछ तो उस चैट में ऐसा है जिसके आधार पर इस पूरे केस को इतना मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि चैट्स तो दीपिका पादुकोण की भी पकड़ी गई थी, चैट्स तो सारा अली खान की भी पकड़ी गई थी, रकुल प्रीत सिंह के लिए भी यही बात उठी थी। इतनी गहरी कार्रवाई नहीं, लेकिन उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि शायद जो कानून के हिसाब से जो मजबूत आधार बनाने के लिए चैट में चीजें चाहिए होती थी वो उसमें नहीं है। लेकिन एनसीबी अगर आर्यन खान के केस में अड़ी हुई है और इस चैट को आधार बना रही है और बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है इस चैट के आधार पर, तो ये आप यकीन मान के चलिए कि उस चैट में कई राज छुपे हुए हैं जिसका अंदाजा शाहरुख खान और उनके वकीलों को नहीं है। इसीलिए इतनी कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। तो क्या मैम ये कहा जा सकता है कि ये 20 अक्टूबर जो आने वाली है, इसको आर्यन की जमानत हो पाएगी जब इतने पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं? देखिए, आर्यन की जमानत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पहली बात तो इसी पे निर्भर करता है कि 20 तारीख को जज फैसला सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं। जज ने ये कहा है कि उनके पास काम बहुत है, तो कोशिश करेंगे कि वो 20 तारीख को फैसला सुनाएं। अगर वो 20 तारीख तक अपना सारे स्टडी कर चुके होते हैं, फैसले के साथ तैयार रहते हैं, तब तो फैसला आ जाएगा, वरना डेट आगे बढ़ सकती है। पर वो ये बोल रहे हैं कि फैसला सुरक्षित कर लिया है, इसको क्या माना जाए? सुरक्षित मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उन्होंने जिरह खत्म हो गई है। सुरक्षित कर लिया इसका मतलब यह है कि अब किसी तरह की दलीलें कोर्ट के अंदर नहीं होंगी, ना पक्ष की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से। तो इसका मतलब है कि अब सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ जो जिरह हुई हैं उनके आधार पर कोर्ट को अपना फैसला लिखना होता है और उसको डिसाइड करना होता है। जज को सारे स्टेटमेंट्स एक बार देखना पड़ेंगे, किस किस ने क्या क्या दलीलें दी हैं, उसके आधार पर वो अपना फैसला सुनाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। आर्यन के मम्मी पापा बड़ा रो रहे हैं वीडियो कॉल कर करके, चाहे शाहरुख हो, गौरी हो, रो रहे हैं, और 4500 रुपए का वो उन्होंने मनी ऑर्डर भी भेजा है। अब आगे क्या, दिवाली आर्यन की घर पे मनेगी या जेल में? दिवाली आर्यन की पता नहीं कहाँ मनेगी, ये 20 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात है कि आर्यन के मम्मी पापा रो रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है, उसके साथ जो बाकी के 7 लोग पकड़े गए हैं उनके मम्मी पापा भी ऐसे ही रो रहे होंगे। जिनके भी बच्चे इस तरह से जेल के अंदर जाएंगे, तो उनके माँ बाप, चाहे शाहरुख खान हो चाहे कोई आम इंसान हो, वो सभी इसी तरह से दुखी होंगे और इसी तरह से रोएंगे। बात तब है कि जब आपका बच्चा बाहर आ जाए और अगर वाकई वो नशे की लत में है, तो आप उसे रिहैब सेंटर में डालें, बजाय उसको जिस तरह से बॉलीवुड के लोग ये बोल रहे हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुम तो मासूम हो, ड्रग्स ही तो लिया था। इस तरह की बातें अगर ये फैलाएंगे, अपने बच्चों को बाहर निकलने के बाद ये एहसास दिलाएंगे, तो ये आप मान के चलिए कि इन बच्चों का भविष्य तो नहीं सुधर सकता। और कम से कम जो आम लोग हैं वो इस तरह के बच्चों को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इन्फ्लुएंसर की तरह ना देखें। अब बजाय इसके अगर शाहरुख और गौरी की बच्चे को बाहर सेटल कर देने के बजाय कि यहाँ रह के उसको रिहैब करें और ड्रग्स कितनी बुरी चीज है वो समझाते तो बेहतर है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। आर्यन खान की मुसीबतें राहत वाली नहीं, आफत वाली हैं। मम्मी पापा और बेटा वीडियो कॉल पर रो रहे हैं, लेकिन एनसीबी है कि ठान बैठी है इस धंधे और इस ड्रग्स कारोबार को खत्म करके ही मानेगी। 20 अक्टूबर को फिर केस पर सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि आर्यन इस बार की दिवाली मन्नत में मनाएंगे या कैद खाने में। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।